बच्चों हमारी एनसीईआरटी बायोलॉजी में एक लाइन दी हुई है कि न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन अ पोलराइज स्टेट। इस लाइन का क्या मतलब है बच्चों? देखो, न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन पोलराइज्ड स्टेट में होती है। इसका मतलब है कि न्यूरॉन्स का जो एक्सॉन पार्ट होता है ना बच्चों, उस एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन होती है जिसे कि हम एक्सोनल मेम्ब्रेन कहते हैं, इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होता है। इस मेम्ब्रेन पर सोडियम पोटेशियम पंप मौजूद होते हैं और ये सोडियम पोटेशियम पंप 3 सोडियम आयंस को एक्सोनल मेम्ब्रेन के बाहर फेंकते हैं और 2 पोटेशियम आयंस को एक्सोनल मेम्ब्रेन के अंदर यानी कि एक्सोप्लाज्म में फेंकते हैं। तो हो गया ना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो रहा है? 3 सोडियम आयंस बाहर जा रहे हैं, कायदे से तो 3 पोटेशियम आयंस अंदर आने चाहिए थे ना, तब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता, लेकिन नहीं, सिर्फ 2 पोटेशियम आयंस ही अंदर आ पाते हैं। तो एक तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर क्या होता है, जब हमारे न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेज में होती है, यानी कि जब हमारे न्यूरॉन्स कोई भी इंपल्सेस कैरी नहीं कर रहे होते हैं, इस टाइम पर जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है वो नियरली इम्परमिएबल होती है टू सोडियम आयंस और मोर परमिएबल होती है टू पोटेशियम आयंस। यानी कि ज्यादा अमाउंट में पोटेशियम आयंस मेम्ब्रेन के अंदर आ रहे हैं लेकिन सोडियम आयंस बाहर ही हैं। सोडियम आयंस बाहर ही हैं जिसकी वजह से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कहाँ बिल्ट हो रहा है? मेम्ब्रेन के बाहर बिल्ट हो रहा है। इस रेस्टिंग स्टेज में ही मेम्ब्रेन के अंदर जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं उसके लिए एक्सोनल मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होती है। उन नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स को मेम्ब्रेन से बाहर नहीं जाने देती है। इस वजह से क्या हो रहा है, अंदर की साइड पे मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा बिल्ड हो रहा है और पॉजिटिव चार्ज बाहर तो ज्यादा है ही, लेकिन जैसे ही ये न्यूरॉन्स किसी स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं और इंपल्स कैरी करते हैं, इस टाइम पर जो मेम्ब्रेन होती है वो परमिएबल हो जाती है टू सोडियम आयंस। सोडियम आयंस मेम्ब्रेन से अंदर आ जाते हैं जिसकी वजह से अब बाहर मेम्ब्रेन के बाहर नेगेटिव चार्ज बिल्ड हो जाता है। तो तुम देख रहे हो कितना क्विकली मेम्ब्रेन ने अपनी पोलैरिटी को चेंज कर दिया। जब रेस्टिंग स्टेज में थी, कोई भी इंपल्स कैरी नहीं कर रही थी, तो बाहर पॉजिटिव चार्ज था, अंदर नेगेटिव चार्ज था, लेकिन जैसे स्टिमुलाई डिटेक्ट हुआ, इंपल्स कैरी करना शुरू किया, बाहर नेगेटिव चार्ज हो गया, अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो क्या हो रहा है, एक्सोनल मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है बच्चों, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है आयंस का। और ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कभी तो ऐसा हो रहा है कि ज्यादा बाहर पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव है, लेकिन मिली सेकेंड्स में ही बहुत क्विकली क्या हो जा रहा है, ये पोलैरिटी चेंज हो जा रही है जैसे स्टिमुलाई डिटेक्ट हो रहा है। क्योंकि हमारी जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है बहुत क्विकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को चेंज कर देती है, इलेक्ट्रिक चार्जेस के डिफरेंसेस को चेंज कर देती है, अपनी पोलैरिटी को चेंज कर देती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारे न्यूरॉन है एक्साइटेबल सेल्स हैं। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल्स क्यों है, न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल्स इसलिए हैं क्योंकि वो पोलराइज स्टेट में होते हैं। पोलराइज स्टेट में क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी मेम्ब्रेन जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस आयंस का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी तरीके से एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस को शॉर्ट्स के फॉर्म में अच्छे से समझने के लिए स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी इट इज।